7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको। कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से। जिसको समझना है वो समझ लीजिए। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक फिल्म पूरे देश की नींव हिला सकती है? क्या कभी आपने महसूस किया है कि सिनेमा और राजनीति आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे को ललकार सकते हैं? आज जो बातें सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं, वो सिर्फ अफवाह नहीं है, बल्कि एक ऐसी आहट है जो आने वाले तूफान का संकेत दे रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अब गिने चुने दिन बचे हैं, या तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी या फिर राजनीति को सिनेमा के आगे झुकना पड़ेगा। ये बातें अचानक नहीं उठी, इसके पीछे एक नाम है, एक फिल्म है और उससे जुड़ा एक ऐसा विवाद है जिसने पूरे देश को 2 हिस्सों में बांट दिया है। कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल शांत सुबह से, जब लोग रोज की तरह मोबाइल उठाकर सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे थे। तभी अचानक एक नोटिफिकेशन चमकता है, ऑफिशियल ट्रेलर बैटल ऑफ गलवान। शुरुआत में लोगों ने इसे देखा और आगे बढ़ गए, लेकिन कुछ ही घंटों में यही ट्रेलर आग की तरह फैलने लगा। लोग सवाल पूछने लगे, बहस करने लगे और यहीं से वो चिंगारी पैदा हुई जिसने सिनेमा और राजनीति के बीच जंग का ऐलान कर दिया। ये कोई छोटी फिल्म नहीं थी, ये सलमान खान की आने वाली फिल्म थी और नाम था बैटल ऑफ गलवान। नाम सुनते ही लोगों की भौहें तन गईं, क्योंकि गलवान सिर्फ एक जगह नहीं है, वो एक जख्म है, वो एक याद है, वो देश के सम्मान से जुड़ा हुआ नाम है। जब इस नाम को सिनेमा से जोड़ा गया तो कुछ लोगों को लगा कि शायद अब सीमा लांघी जा रही है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नज़र इस ट्रेलर पर पड़ी। कहा जाता है कि उन्होंने ट्रेलर को बहुत ध्यान से देखा, हर सीन और हर डायलॉग को, और फिर अचानक उनका रुख बदल गया। उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दे दी कि इस वीडियो को जल्द से जल्द हटाया जाए, वरना ये फिल्म देश में नहीं चल पाएगी। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें इस फिल्म का एक भी पोस्टर सड़कों पर दिखा तो इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। आरोप लगाया गया कि फिल्म युवाओं को भड़का रही है और देश की छवि को नुकसान पहुंचा रही है। यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया, क्योंकि ये बात अब सिर्फ एक फिल्म तक सीमित नहीं रही, ये सीधा सिनेमा की आज़ादी पर सवाल बन गई। और जब सिनेमा की बात आती है तो दक्षिण का एक नाम अपने आप सामने आता है, रजनीकांत। एक ऐसा शख्स जिसे लोग सिर्फ सुपरस्टार नहीं बल्कि एक विचारधारा मानते हैं। जैसे ही योगी का बयान सामने आया, रजनीकांत चुप नहीं बैठे। कहा जाता है कि उन्होंने इस पूरे मामले को बहुत गंभीरता से लिया और खुलकर सामने आए। उन्होंने कहा कि सिनेमा बाहर से भले ही कमजोर दिखे, लेकिन अंदर से वो लोहे की तरह मजबूत है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जब तक वो जिंदा हैं, तब तक कोई भी ताकत सिनेमा पर राज नहीं कर सकती। यहीं पर मामला और गर्मा गया, क्योंकि अब 2 ताकतें आमने सामने थीं, एक तरफ सत्ता का दम और दूसरी तरफ सिनेमा का आत्मसम्मान। बात सिर्फ बयानबाजी तक नहीं रुकी, हालात इतने बिगड़े कि फैफार तक की बातें सामने आने लगीं। जो मुद्दा कल तक सिर्फ एक ट्रेलर था, वो आज पूरे देश का मुद्दा बन चुका था। लोग पूछने लगे, क्या अब फिल्मों पर राजनीति का पहरा होगा? क्या हर कहानी को सत्ता की मंजूरी लेनी पड़ेगी? या फिर सिनेमा अपनी आज़ादी की लड़ाई खुद लड़ेगा? रजनीकांत के कथित बयान ने आग में घी डाल दिया। उन्होंने कहा कि ये फिल्म देश की बेइज्जती नहीं बल्कि देश को नई ऊंचाई पर ले जाने वाली है और कोई भी ताकत इसे रोक नहीं सकती। अब माहौल ऐसा बन चुका था कि पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। योगी ने भी साफ कर दिया कि वो पीछे नहीं हटेंगे और सिनेमा की तरफ से रजनीकांत का संदेश भी स्पष्ट था, ये जंग अब होकर रहेगी। दोस्तों, यहीं पर कहानी रुकती नहीं, बल्कि असली सस्पेंस यहीं से शुरू होता है। जो होने वाला है वो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। क्या ये सिर्फ बयान है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी है? क्या वाकई फिल्म इंडस्ट्री खतरे में है या फिर ये सब किसी बड़े खेल का हिस्सा है? दोस्तों, अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। सोशल मीडिया 2 हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ वो लोग थे जो कह रहे थे कि देश से बड़ा कुछ नहीं और अगर कोई फिल्म देश की भावनाओं को ठेस पहुंचाती है तो उसे रोका जाना चाहिए, और दूसरी तरफ वो लोग थे जो मानते थे कि सिनेमा सवाल पूछने का हक रखता है। सिनेमा सच दिखाने का माध्यम है और अगर आज एक फिल्म रोकी गई तो कल हर आवाज को दबा दिया जाएगा। इसी बीच अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरे मामले को और रहस्यमय बना दिया। बैटल ऑफ गलवान के ट्रेलर से जुड़े कुछ सीन सोशल मीडिया से गायब होने लगे। पहले कहा गया कि ये टेक्निकल ग्लिच है, लेकिन धीरे धीरे लोगों को एहसास हुआ कि ये कोई मामूली बात नहीं है। कुछ पोस्ट डिलीट हो रही थीं, कुछ अकाउंट सस्पेंड किए जा रहे थे और कुछ वीडियो बिना किसी वजह के ब्लॉक हो रहे थे। लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया, क्या किसी ने पर्दे के पीछे से कंट्रोल संभाल लिया है? इसी दौरान एक बड़ा बयान सामने आता है फिल्म से जुड़े एक करीबी सूत्र का, जिसने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि दबाव बहुत ज्यादा है, सिर्फ सरकार का नहीं बल्कि सिस्टम का भी। उन्होंने कहा कि सलमान खान पर लगातार फिल्म छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है। उन्हें सलाह दी जा रही है कि वो पीछे हट जाएं, वरना नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है।
लेकिन सलमान खान का रुख भी साफ बताया गया कि वो झुकने वालों में से नहीं है। इधर रजनीकांत ने एक बार फिर चुप्पी तोड़ी। इस बार उनका बयान और भी तीखा था। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई किसी एक फिल्म की नहीं है, ये लड़ाई इस बात की है कि क्या अब देश में कहानी कहने की आज़ादी रहेगी या नहीं। उन्होंने कहा कि अगर आज सिनेमा डर गया तो आने वाली पीढ़ियां सवाल पूछना भूल जाएंगी, और यही किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। अब आग सिर्फ बयान तक सीमित नहीं रही। कुछ शहरों में फिल्म के विरोध में प्रदर्शन शुरू हो गए, पोस्टर जलाए जाने लगे, और वहीं कुछ जगहों पर फिल्म के समर्थन में लोग सड़कों पर उतर आए। माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि हर चैनल पर बस यही चर्चा थी, डिबेट हो रही थी, चीख पुकार हो रही थी, लेकिन सच कहीं बीच में दबता जा रहा था। इसी बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आती है। कहा जाता है कि बैटल ऑफ गलवान की कहानी असल में जितनी दिखाई जा रही कहीं ज्यादा गहरी है। फिल्म सिर्फ एक जंग नहीं बल्कि सिस्टम की सच्चाई दिखाने वाली है। ये बात जैसे ही बाहर आई, विवाद और तेज हो गया। आदित्यनाथ की तरफ से भी सख्त संदेश आता है कि देश की एकता से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि सिनेमा को अपनी सीमाएं समझनी होंगी। ये बयान आते ही साफ हो गया कि सत्ता और सिनेमा अब आमने सामने खड़े हैं और बीच का रास्ता लगभग खत्म हो चुका है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था। एक रात अचानक खबर आती है कि फिल्म की रिलीज डेट पर दोबारा विचार किया जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि ये दबाव का नतीजा है, कुछ कहते हैं कि ये रणनीति है ताकि माहौल ठंडा हो सके। लेकिन अंदर खाने की खबरें कुछ और ही इशारा कर रही थीं। कहा जा रहा था कि फिल्म को रोकने की कोशिश जितनी ज्यादा होगी उतनी ही तेजी से लोग इसे देखने के लिए बेताब हो जाएंगे। अब सवाल ये नहीं रह गया था कि फिल्म रिलीज होगी या नहीं, सवाल ये बन गया था कि अगर ये फिल्म रिलीज हुई तो क्या इसके बाद सिनेमा पहले जैसा रह पाएगा, या फिर इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब एक फिल्म देश की दिशा बदल देगी। दोस्तों, यहीं पर कहानी एक और खतरनाक मोड़ लेती है, क्योंकि अब इसमें एंट्री होती है उन चेहरों की जो न कैमरे पर दिखते हैं, न बयान देते हैं, लेकिन जिनका असर सबसे ज्यादा होता है। क्या वही लोग इस पूरी जंग को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या ये विवाद असली है या जानबूझकर खड़ा किया गया तूफान?